थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जिन बातों को सिखाने के लिए, जिन बातों को सीखने के लिए आज तू फजल देना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारी जिंदगियों पे तू दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। तू बढ़ता जा और हम घटते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। प्रभु जी, वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू जीसस। हम आपको स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज आप बोलिए, आज आप हमसे बात कीजिए खुदावन। हम आपको स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदा, हम तेरी चराई की भेड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें चरना सिखा मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें सिखा मेरे परमेश्वर पिता, तेरी बातों को करने के लिए, तेरी बातों को सीखने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसा तू चाहता है आज तू बात कर मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आप आइए खुदावन, अपने कब्जे को लीजिए खुदावन। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का ये दिन हमें दिया। आपको आवाज़ आ रही मेरी ठीक से? ठीक है। जैसा हम बीते दिनों में योना की किताब में से पढ़ रहे हैं, आज ये चौथा सेशन है योना की किताब में से। और चौथे सेशन में आके हमारा पहला चैप्टर आज खत्म होगा, पहला अध्याय आज खत्म होगा। तो जिस प्रकार से हमने बीते हफ्तों में सीखा था कि कैसे एक व्यक्ति योना, जिसको परमेश्वर ने आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि तू निनवे जाएगा मेरे काम को करने के लिए, लेकिन उसने मन ही मन में सोचा कि मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं तरशिश को जाऊंगा। और जिस बोट में वो चढ़ा, जिस समंदर में वो गया, पूरा समंदर हिलने हिलने लग गया, तूफान आने लग गया, बोट टूटने लग गई, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। अंत तक आते आते हमने इस बात को देखा पिछले हफ्ते में कि योना ने खुद बोला कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इस आंधी का, इस तूफान का। तुम क्या करो, तुम मुझे उठाओ और उठा के दरिया में फेंक दो, समंदर में फेंक दो, जिससे क्या होगा कि ये जो परमेश्वर का क्रोध है तुम्हारे ऊपर नहीं भड़केगा, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और जब उन्होंने उसको फेंका, उन मछुआरों ने उनको फेंका, उन सेलर्स ने उनको फेंका, तो हुआ क्या कि पूरा हर चीज़ बिल्कुल शांत हो गई। और अंतिम आयत में इस प्रकार से लिखा गया है कि लोगों ने, जो मनुष्य वहाँ पे थे, उन्होंने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। है ना? हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि अन्य जाति के लोग थे, लेकिन योना ने उनको कुछ तो ऐसा बोला होगा जिससे उनके ऊपर इस बात का प्रभाव पड़ा कि पहली चीज उन्होंने मन्नतें मानी और दूसरी चीज क्या किया, उन्होंने भेंट चढ़ाई। उनके पास जो भी था उस बोट में मौजूद, वो सब उन्होंने एक तरीके से भेंट को चढ़ाया। आखिरी आयत, 17वीं आयत अगर हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि 3 दिन 3 रात उसने क्या किया, क्या किया उसने। हम अक्सर इस बात को प्रचारों में सुनते हैं कि योना ने 3 दिन 3 रात रिपेंट किया। हम पढ़ते हैं उसने प्रार्थना किया, लेकिन बाइबल कुछ और ही बताती है। बाइबल कहती है कि वो 3 दिन 3 रात उसके पेट में बस पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका एग्जैक्ट रेफरेंस अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की कब्र में दिखाया जाता है कि 3 दिन 3 रात वो कब्र में पड़ा रहा, है ना? और तीसरे दिन वो फिर मुर्दों में से जी उठा। लेकिन जब हम किसी की सुनते हैं बात को, किसी की बात को समझते हैं, तो हम अक्सर, हमारे दिमाग में एक धारणा बन गई है कि वो 3 दिन उसने कुछ तो किया होगा, चाहे प्रार्थना किया हो, उपवास किया हो, रिपेंट किया हो, प्रभु से माफी मांगी हो, कुछ तो किया हो। लेकिन यहाँ लिखा है कि 3 दिन 3 रात वो केवल उस महामत्स्य के पेट में पड़ा रहा और कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये महामत्स्य कहाँ से आया? क्या उसके बाद उस महामत्स्य को किसी ने देखा?
क्या उससे पहले उस महामच्छ को किसी ने देखा था? कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी मछली थी, कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐसा क्रिएचर था जो अब तक नहीं देखा गया था, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बड़ी वेल थी, कुछ लोग कहते हैं बड़ी शार्क थी। व्हाट्सोएवर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ लिखा है एक महामच्छ, मतलब एक बहुत बड़ी मछली थी जिसके पेट में योना पड़ा हुआ था। अब एक मछली के पेट में पड़े रहने का मतलब है कि आपको बदबू भी आ रही होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही होगी, वॉमिट भी आ रही होगी, कुछ खा नहीं पा रहे होगे, 3 दिन 3 रात कुछ खाया नहीं पिया नहीं, दिमाग इतना एग्जॉस्टेड स्मेल के कारण सर में दर्द हो रहा है, सब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल था। और 3 दिन तक वो जो मछली का पेट था, उसने कुछ खाया भी होगा, पानी भी पिया होगा, तो हम समझ सकते हैं वहां पे कोई सोफा तो लगा नहीं होगा उसके अंदर, है ना। बहुत तंग जगह थी जिसमें अंधेरा था बिल्कुल। और जो मछली के पेट के अंदर के ग्लैंड्स थे, जो उसकी मसल्स थी, वो बार बार उसको टच कर रही थी। जब मैं एक चीज इसको पढ़ रहा था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगा कि मछली का पेट कैसा होता है। अगर हम बड़ी मछलियों का पेट को स्टडी करें तो वहां ऐसा लिखा है जो बड़ी मछलियों का पेट होता है वो स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर छोटे 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 कांटे होते हैं। अगर शार्क शार्क की जीभ देखो या एक बड़ी वेल की जीभ देखो तो उसके अंदर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। वो कांटे इसलिए होते हैं कि जो गंदगी है वो उन कांटों में फंस जाए और मछली का जो एक्चुअल मांस है, जो सब कुछ है, वो उस जीभ के होते हुए वो सब पेट के अंदर चला जाए, ताकि पेट को ज्यादा नुकसान ना हो, पेट के अंदर ज्यादा कंकड़ पत्थर, ज्यादा बड़े जो कांटे होते हैं वो ना जा सके, वो सब जीभ के ऊपर ही चिपक जाए। जब महामच्छ ने, उस बड़ी मछली ने उसको उगला होगा, सॉरी, जब निगला होगा, निगलना ही कहते हैं ना, जब उसको निगला होगा, जब उसे खाया होगा, तो योना का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं से छिल गया होगा। कितने भी कपड़े पहन लो, कितना भी कुछ कर लो, आप किसी चेयर पे नहीं बैठे हो, किसी सोफे पे नहीं बैठे हो, कहाँ पे हो? मछली के पेट के अंदर। आप अपने मुंह को देखो तो आपकी जीभ बार बार ऊपर तालू पे लगती रहती है, कभी दांत पे लगती रहती है, जब तक आप कुछ नहीं बोलते हो। और अगर आपने अपनी जीभ पे ध्यान दिया तो अपने आप वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है। जब योना उस पेट के अंदर जा रहा था तो जाहिर सी बात है वो जीभ के थ्रू ही गया होगा। जब वो जीभ के थ्रू गया तो बहुत सारी जगहों पे उसको क्या हुआ? कट गया, बहुत सारी जगहों पे छिल गया, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और इस परेशानी में भी वो एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पड़ा हुआ है। लिखा ना यहाँ पे, वो 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। अगर प्रार्थना कर रहा होता तो लिखना चाहिए था कि वो 3 3 रात प्रार्थना करता रहा, वो थोड़ा समय लेके प्रार्थना करता रहा। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो 3 दिन 3 रात तक पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? उसने कुछ क्यों नहीं बोला? जब परमेश्वर ने उसे बोला था निनवे जाने के लिए, उसने साफ मना कर दिया था कि प्रभु मैं निनवे को नहीं जाऊंगा। लेकिन समय ऐसा आ गया कि परमेश्वर उसको निनवे लेके जाना चाहता था। 3 दिन 3 रात जब वो चुप पड़ा रहा तो वो क्या था? परमेश्वर से गुस्सा था कि मुझे वहां नहीं जाना है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा। हो सकता है कि अगर मैं चुपचाप रहूंगा, परमेश्वर से भागूंगा, तो परमेश्वर भी अपने प्रॉमिस को मुझसे दूर कर दे। जब मैं परमेश्वर से कुछ बोलूंगा ही नहीं तो हो सकता है कि परमेश्वर भी चुप हो जाए, परमेश्वर किसी और को उस जगह पे ले आए और ये मछली मुझे कहीं तो उगल दे। हो सकता है मैं इसके अंदर ही मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वहां पे नहीं जाना चाहता। लेकिन जब 3 दिन 3 रात पूरे हो चुके तो उसको ख्याल आया कि बस इससे ज्यादा मैं और नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं और इस जगह पे नहीं रह सकता हूँ। जितना मेरे अंदर पेशेंस था, जितना मेरे अंदर एक रिबिलियन नेचर था, जितना मेरे अंदर मैं एक चीज को रेजिस्ट कर रहा था, अब मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। बस मेरे लिए इतना काफी है, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जब आप और मैं किसी मुसीबत में फंसते हैं तो फंसते फंसते हम देखते हैं बहुत सारी हमारी जिंदगी में स्क्रैचेस लग जाते हैं। हमारे किससे झगड़ा हो जाए, किससे लड़ाई हो जाए, किससे तू मैं हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि हमारे दिल में गहरे घाव होते हैं। एक बात अगर मैं आपसे पूछूं तो बड़ी आसान सी बात है, आपको अच्छी चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो, या बुरी चीजें ज्यादा याद रहती हैं? क्या चीजें ज्यादा याद रहती हैं?
हाँ, बुरी चीजें ज्यादा याद रहती हैं, क्यों? वो कभी भुलाया नहीं जा पाता, है ना। बुरी चीजें हमें अक्सर इसलिए याद रहती हैं क्योंकि बुरी चीजें हमारी जिंदगी में एक घाव करके जाती हैं। मेरी यहाँ पे एक चोट लगी है और वो अब तक लगी ही हुई है। और मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं सोचता हूँ यार मैं क्या ही कर रहा था जो मेरे चोट लग गई, है ना। ये चेन याद नहीं रहती, लेकिन जो चोट लगी हुई है वो याद रहती है कि यार क्या ही किया था मैंने जो चोट लग गई। क्यों याद रहता है? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी के ऊपर एक घाव डाला है, मुझे थोड़े समय के लिए दुख पहुंचाया है ना। तो जो चीज हमें दुख पहुंचाती है वो हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहती है। तो जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो वहां पे साफ इस प्रकार से लिखा गया है कि एक दुख हमारी जिंदगी में भी काम करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि परमेश्वर बस मैं और नहीं सहन कर सकता। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसको और ज्यादा आगे लेके चल सकूं। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसको और अच्छे से कर सकूं। बस परमेश्वर इतना ही साथ था तेरा मेरा, इससे आगे मैं नहीं कर सकता हूं परमेश्वर। लेकिन आपको पता है जब हमारी जिंदगी में दुख आता है तो वो इसलिए नहीं आता कि वो हमको खराब करे, बल्कि इसलिए आता है कि वो हमें सजाए, हमें संवारे और हमें और निखार के लेकर आए। जापान में एक ट्रेडिशन है कि जब उनका कोई कीमती चीज टूट जाती है तो उसे फेंकते नहीं है। आप इसको चाहो यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, फेसबुक पे देखो, बहुत बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिसंस होते हैं वहां पे। वो क्या करते हैं जब एक कोई चीज टूट जाती है उसे फेंकते नहीं है। जैसे कोई सपोज करो कप है बड़ा सा, है ना। इंडिया में क्या होता है, कितना भी महंगा कुछ चीज क्यों ना हो, अगर टूट गई तो समझते हो अशुभ बात है। उसको बोरी में भरो, कूड़ेदान में उठाओ और उसे कूड़े में फेंक दो, अब ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जापान के लोग इस बात को सोचते हैं कि जो चीज हमें पसंद है, अगर वो टूट भी गई है तो हम उसे फेंकेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको एक खास व्यक्ति के पास लेके जाएंगे और वो क्या करेगा, जहां जहां जो जो चीज टूटी है, जितने भी इसके टुकड़े हुए हैं टूटे हैं, वो सबको एक स्पेशल ग्लू लगा के चिपका देगा। और जब वो चिपकाया जाएगा तो वो ग्लू उसी कलर की नहीं होगी। यहाँ पे तो हम एल्फी यूज करते हैं कि किसी को पता ना चले कि ये चीज टूट गई थी, है ना। लेकिन वहां पे ब्लू कलर की, गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर की बहुत सुंदर सुंदर ग्लू आती है, डाई आती है, जो उस फेविकॉल में मिलाई जाती है। और अगर कोई कप टूट गया, कोई वास टूट गया, तो उसके किनारे किनारे लगाई जाती है और उसको फिर से जोड़ दिया जाता है। पहले वो चीज हो सकता है कि आपके चाय पीने के काम आ रही थी, लेकिन जब वो टूट जाती है, उसको सही किया जाता है और निखारा जाता है, तब वो सजावट के काम आती है। उसको बड़ी बड़ी जगहों पे सजाया जाता है और जब उसे देखा जाता है तो इस बात को याद किया जाता है कि एक समय था जब तू मेरे पानी भरने के काम आती थी, लेकिन तू टूट गई। टूट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे फेंक दूं, इसका मतलब ये है कि अब वो समय आ गया है कि मैं तुझे सजा के रखूं ताकि तू मेरे घर की शोभा बढ़ाए। आपके घर की शोभा कीमती चीजें बढ़ाती हैं। आपके घर की शोभा आपका झाड़ू नहीं बढ़ाता। आपके घर की शोभा जो पोछा आप लगाते हैं वो नहीं बनाता। वो तो सफाई का काम करते हैं। लेकिन जो आपके घर की शोभा बढ़ाती है वो है आपके घर के कीमती चीजें, है ना। तो जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि वो 3 दिन 3 रात तक टूटता रहा, पड़ा रहा उसके अंदर, कभी उसकी जीभ उसको खाल खींच रही है, कभी वो इधर उधर हो रहा है तो यहाँ पे छिल लग रही है, वो समंदर का खारा पानी उसके ऊपर लग रहा है, बहुत बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत तकलीफ आ रही है। बिल्कुल क्या हुआ, वो टूट गया। लेकिन टूटने के बाद भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। 3 दिन के बाद उसने क्या किया, दूसरी आयत को अगर हम दूसरे अध्याय को पढ़े तो उसमें लिखा है पहली आयत से, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। कब कहा? 3 दिन के पश्चात वो क्या कर रहा है, पेट में पड़े रह के यहोवा से प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। ये आयत पता है कहाँ लिखी है आपको? अगर हम भजन संहिता पढ़ें तो भजन संहिता में एग्जैक्ट यही आयतें लिखी हुई हैं। जब मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी स्वर्ग से सुन लिया। यहां पर भी वो यही कह रहा है कि संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। क्या अभी तक उसने परमेश्वर को बुलाया एक बार भी?
पहला अध्याय पढ़ो, दूसरे के सिर्फ 2 आयतें पढ़ो, या चलो 4 तक भी पढ़ लो, तो वहां पे एक बात यही लिखी है, तूने मुझे गहरे समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गई। तब मैंने कहा, मेरे सामने से निकाल दिया गया, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। एक बार भी वो बोल रहा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, हे यहोवा मैं तुझे दुहाई देता हूं, मेरी दुहाई को सुन, मेरी प्रार्थना पे कान लगा। कुछ नहीं कह रहा। उसने क्या लिखा है पहली आयत में? उसने यहोवा से प्रार्थना करके कहा, चिल्लाया भी नहीं, सिर्फ कह रहा है, परमेश्वर संकट के समय मैंने तेरी दुहाई दी और उसने तूने मेरी सुन ली। इट मीन्स कि उसे विश्वास है कि मैं चाहे कितने भी संकट में पड़ा हूं, मैं परमेश्वर से कितना भी दूर हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ है। कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, पर योना का जो दिल है अभी भी इस बात के लगा हुआ है कि परमेश्वर अभी भी मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हमारी जिंदगी में जब हम उसकी नहीं सुनते तो हमें लगता है कि वो भी हमारी नहीं सुनता, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। आप उसकी सुनो या ना सुनो, वो तब भी आपकी सुनेगा। रीजन पता है क्या है इस बात का? क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है, क्योंकि उसने पहले आपसे प्रेम किया है। आपने बाद में किया है, उसने आपसे पहले प्रेम किया है। इसलिए आप उसकी चाहो तो सुनो, चाहो तो ना सुनो, लेकिन जब आप उसे पुकारोगे विश्वास के साथ, वो जरूर से आपकी प्रार्थना को सुनेगा। योना को विश्वास था कि मैं उससे दूर बेशक से भाग रहा हूं, लेकिन जब मैं उसे पुकारूंगा वो मेरी प्रार्थना को फिर से सुन लेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने उसकी प्रार्थना को सुना। और वो क्या बोल रहा है चौथी आयत में? कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा, कैसे मैं फिर से तेरे पवित्र मंदिर की ओर देख पाऊंगा। अंदर ही बैठा बैठा इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरे पास फिर से आना चाहता हूं। मेरे से गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे सब कुछ वो हो गया है जो मैं नहीं चाहता था मेरे परमेश्वर, लेकिन अब मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले खुदावन। अब मुझे विश्वास है कि तूने मेरे 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 पास से कभी अपने कान को नहीं हटाया है, लेकिन मैं तुझसे बहुत सी बार दूर भागा हूं मेरे परमेश्वर। योना एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से जानने वाला था। मछली के पेट में होते हुए भी उसके पास कोई बाइबल नहीं है, लेकिन बाइबल के वचन, भजन संहिता के वचन उसको याद हैं। वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरी दुहाइयों को सुन ले, मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा मेरे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन मेरे परमेश्वर। और क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब किसी की प्रार्थना सुनी जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना। 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट के अंदर था, वहां पे वो सब कुछ कर रहा था, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसको प्रार्थना करना पड़ गया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हमें लगता है कि हम परमेश्वर से दूर जाएं, दूर जाएं, दूर जाएं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें प्रार्थना करनी ही पड़ती है कि बस परमेश्वर, इससे दूर मैं नहीं जा सकता, अब मेरा वो समय है कि मुझे तुझसे प्रार्थना करना ही पड़ेगा मेरे परमेश्वर। बिना प्रार्थना किए मेरी गाड़ी आगे नहीं चल सकती है, बिना प्रार्थना करे मैं और आगे नहीं चल सकता हूं मेरे परमेश्वर। अगर हम 3 से लेके 7 तक पढ़े तो वहां पे एक बात को लिखा गया है। चलिए हम पढ़ते हैं, हम 4 तक पढ़ चुके हैं। 5वें में ऐसा लिखा है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। अभी तक यहोवा ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया है, लेकिन उसे पता है, उसको विश्वास है कि प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना करी है तो मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। अभी भाई मुझे एक बात को बता रहे थे, लेकिन मैं भाई आपके लिए एक बात को कहना चाहता हूं कि आपका मुकदमा, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पवित्र मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। आपको लग रहा होगा कोई नहीं सुन रहा है, आपको लग रहा होगा आप अकेले में आंसू बहा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि वो लोग कब लेने आएंगे मुझे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक नियत समय को ठहराया है।
ना तो वो काम समय से पहले होगा, ना वो काम समय के बाद होगा। आपने जिस समय प्रार्थना किया था कि परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है तुझसे, परमेश्वर ने उसी समय आपकी प्रार्थना को सुन लिया था। और बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने जा रहा है। आमीन। तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि वो वहां से भाग गया था और फिर से परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। फिर से वो परमेश्वर के पास चला गया, फिर से उसने परमेश्वर को देख लिया, फिर से वो परमेश्वर के करीब चला गया। जब ये सब बातें हो रही थी तो मैं परमेश्वर से एक बात को पूछ रहा था कि परमेश्वर, जो छठी आयत में इस बात को लिखा गया है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे से उठाया है। गड्ढे से कैसे उठाया है परमेश्वर? वो तो किसी गड्ढे में नहीं गिरा था मेरे परमेश्वर। तूने कैसे उसे गड्ढे में गिराया, कैसे उसे गड्ढे में से उठाया है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हमारी जिंदगी के लिए कोई भी प्रॉमिस करता है, वो चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, वो चाहे आप उसको मानो या ना मानो, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने आपके और मेरी जिंदगी के लिए कोई प्रॉमिस रखा है तो इट मीन्स वो उसको पूरा करके ही रहेगा। अगर आपकी जिंदगी के लिए कोई प्लान उसने बनाया है, कोई प्रॉमिस उसने बनाया है, तो आपकी हाँ या ना डिपेंड नहीं करता कि आप उसको करोगे या नहीं करोगे। परमेश्वर ने दाऊद को चुना था राजा होने के लिए। दाऊद की परमिशन के बिना उसने चुन लिया था कि ये मेरा बेटा है जो इज़राइल का अगला राजा बनेगा। जब शाऊल को परमेश्वर ने चुना था तब शाऊल से नहीं पूछेगा क्या तू राजा बनना चाहता है। जब सैमुअल को चुना था तो उसने नहीं पूछा था क्या तू मेरा नबी, मेरा भविष्यवक्ता बनना चाहता है। जब उसने अब्राहम को चुना उसने नहीं पूछा था क्या तू जातियों का पिता बनना चाहता है। मेरे परमेश्वर की बहुत अच्छी खासियत है, वो पूछता नहीं है कि क्या तू बनना चाहता है, वो कहता है कि मैं तुझे बना के रहूंगा। वो नहीं पूछता आपसे और मुझसे कि तू क्या बनना चाहता है। वो इस बात को देखता है कि अगर तेरा दिल मेरी तरफ है तो मैं जो तुझे बनाना चाहूंगा, क्या तू रेडी है वो बनने के लिए? क्या तू रेडी है वो बनने के लिए? जब योना को उसने बुलाया था निनवे जाने के लिए, योना की हाँ और ना से उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि योना तू जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, आप हाँ करो चाहे ना करो। जरूरत इस बात की है कि आप परमेश्वर के वचन को अगर थामे रखोगे, परमेश्वर के वचन को अगर आप पकड़े रखोगे, तो बहुत जल्द वो समय आएगा कि वो आपको योना की तरह, चाहे मछली के पेट में से भी क्यों ना लेके जाए, लेकिन वो समय आएगा जब वो आपको बाहर निकालेगा तो एज अ सुपरस्टार आपको खड़ा कर देगा। आप जिस भी जगह पे जाओगे वो आपको एक्सपोज करेगा, वो लोगों के ऊपर दिखाएगा कि ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने नाम लेके चुना है, ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने बुलाया है, ये वो व्यक्ति है जो मेरा ठहराया हुआ व्यक्ति है। योना बेशक से परमेश्वर से भाग गया था, लेकिन परमेश्वर का जो प्रॉमिस था उसकी जिंदगी से कभी नहीं भागा था। क्यों नहीं भागा था उसका प्रॉमिस उसकी जिंदगी में से? आपने बहुत सारे प्रॉमिस हो सकते किए हो, और हो सकता है बहुत सारे प्रोमिस आपने पूरे ना भी किए हों, क्योंकि हम अक्सर अपने प्रोमिस को भूल जाते हैं कि हमने जो किए हैं, जो नहीं करे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जो तुझसे प्रॉमिस करता हूं वो कभी नहीं भूलता हूं। क्यों नहीं भूलता हूं? कोई रीजन तो होगा इसके पीछे, क्यों वो अपने प्रोमिस को नहीं भूलता है। मैं इस बात को जब पढ़ रहा था कि जो वादे तूने मुझसे करे हैं, मैं तो उसको भूलता नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु तूने इजराइलियों से वादा किया था कि मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा, वाचा के देश में। लेकिन जिनसे वादा किया था उनमें से तो खाली 2 लोग पहुंचे मेरे परमेश्वर। और जिसको तूने वादे के लिए ठहराया था वो तो खुद कहीं और चला गया था। वो तो खुद ही पर्वत पे, उसकी लाश भी नहीं मिली थी मेरे परमेश्वर। तो हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर तो अपने वादों को नहीं भूलता है? परमेश्वर ने, सपोज करो मैंने आपसे कोई वादा किया, आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके बेटे के साथ वो वायदा पूरा कर रहा हूं, आपको कैसा लगेगा कि वादा मुझसे किया गया था लेकिन पूरा किसकी तरफ कर रहा है? मेरी अगली जनरेशन की तरफ। क्या परमेश्वर झूठा है? फिर वादा किया था उन इजराइल लोगों से जो मूसा के साथ के थे, लेकिन पहुंचे कौन? अगली जनरेशन। उन 40 सालों में उन्होंने लड़ाइयों को लड़ा, बहुत से लोग अपनी नेचुरल डेथ को मर गए, बहुत से लोग लड़ाइयों में मर गए। सिर्फ यहोशू और कालेब थे जो उस जनरेशन के, उस वाचा के जगह पे पहुंच सके। तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था, इवन मूसा भी नहीं था। मूसा क्यों नहीं पहुंच पाया था?
वो मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब थे जो उस जगह तक पहुंच पाए। मैं सोच रहा परमेश्वर ये तो तूने बहुत गलत बात कर दी, जिनसे वादा किया था उनसे तो पूरा नहीं किया तूने वादा। परमेश्वर ने इस बात को मुझे सिखाया कि जब वो हमें एक वादा देता है, वो अपने वादे पे खड़ा रहता है, लेकिन क्या तुम उस वादे को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार भी होते हो? आई थिंक आपको समझ में नहीं आई ये बात। जब परमेश्वर ने मुझे कोई वादा दिया, अगर मैं परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं तो मेरी अगली जनरेशन उस वादे को पूरा होते हुए देखेगी, मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं। जितने लोगों को मूसा ने निकाला था, उनमें से बहुत से लोग मूर्ति पूजा में गए। सबसे पहले पाप उन्होंने किया। दूसरा, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। तीसरा, परमेश्वर पे चिल्लाए, परमेश्वर बुड़बुड़ाए कि क्या तू हमें मारने के लिए लेकर आया है। जो लोग परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े रहे, 40 साल के सफर में चलते रहे, वो क्या हुआ? सही जगह पे पहुंच गए। लेकिन जब मैं इसको और डीप पढ़ रहा था, तो वहां लिखा है वो सफर कभी 40 दिन का भी नहीं था। अगर आप एग्जैक्ट रेफरेंस पढ़ो हिब्रू की, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है, जो हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर ने 40 दिन का सफर 40 साल में बदल दिया। एग्जैक्टली देखा जाए तो वो केवल 11 दिन का सफर था, वो 40 दिन का भी सफर नहीं था। बाइबल क्यों कहती है 40 दिन? क्यों लिखा है वहां पे 40 दिन? जब एक्चुअल में सफर 11 दिन का था, तो क्यों उसको खींचतान के 40 दिन का बना दिया गया? क्यों 29 डेज और लिए गए? क्यों लिए गए? क्योंकि इस बीच में परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि तुम मेरे साथ बैठो, क्योंकि जब तुम प्रॉमिस लैंड में जाओगे तो तुम्हें वहां पे मेरे साथ बैठना है। मैंने वहां पे शहद भी रखा है, दूध भी रखा है, हर चीज की बढ़ोतरी रखी है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ बैठना आना चाहिए, तभी तुम मेरे साथ उस जगह पे प्रवेश करने पाओगे। 11 दिन का सफर था, 29 दिन वो तैयारी करवाने के लिए परमेश्वर ने उनको वहां पे रखा था। उसके बीच में उनके पर्व भी आए। पासओवर का पर्व था, फसे का पर्व था, और एक गेट वाला पर्व था। वो सब पर्व उसके बीच में आए। उस पर्वों की तैयारी करनी होती थी, उपवास में रहना होता था, बहुत सारी चीजें और करनी होती थी। तो परमेश्वर ने 11 दिन के सफर को खींचतान के 40 दिन तक का कर दिया कि 40 दिन तुम वहां लगाओ पहुंचने में, बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन ये लोग 40 दिन का सफर भी नहीं कर पाए, और वो 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। आप सोचो, आज मैं यहाँ से चलूं केरला जाने में पैदल पैदल मुझे 11 से 12 दिन ही लगेंगे, मैं डेली चलूं तो, है ना? केरला जाने के लिए मुझे 40 साल लग गए। मेरी पूरी एक उम्र खत्म हो गई, मेरी आधी से ज्यादा उम्र ही खत्म हो गई। कहाँ पहुंचने के लिए? एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है। क्या परमेश्वर इस बात से खुश रहा होगा कि जो जगह 11 दिन में तुम्हें पहुंचनी, चलो 13 दिन में पहुंच जाओ, मैं तुमको तैयार करके 40 दिन में वहां पे लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी अतैयारी के कारण तुम्हें 40 साल लग गए वहां जाने के लिए। लेकिन तब भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, जैसे परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा था। जब योना वहां पे जा रहा था, परमेश्वर ने उसके साथ एक प्रॉमिस को रखा। और प्रॉमिस पता है परमेश्वर किनको देता है? प्रॉमिस किनको देता है परमेश्वर? सबके लिए प्रॉमिस नहीं करता परमेश्वर, हमेशा इस बात को याद रखना। परमेश्वर प्रॉमिस, वादा किनको देता है? आप बोलोगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आप बोलोगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और भी कुछ है? हाँ, ये दो बातें तो मुझे पता है, आप लोग जरूर बोलोगे। कोई और बात? परमेश्वर अपना वादा उनको देता है जिनको वो अनॉइंट करता है। दाऊद को देखो, उसको अभिषेक किया और उसके साथ एक वाचा बांधी। सैमुअल को अनॉइंट किया, वाचा बांधी। शाऊल को अनॉइंट किया, वाचा बांधी। अब्राहम को अनॉइंट किया, वाचा बांधी। सेत को अनॉइंट किया, वाचा बांधी। अब्राहम, इसहाक, याकूब, तीनों को अनॉइंट किया, वाचा बांधी। परमेश्वर वाचा उनके साथ बांधता है जिनको वो अभिषेक से भरता है। जो अभिषेक में नहीं है, उनके साथ कभी उसके प्रॉमिस काम नहीं करते। इस बात को
ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आपके साथ परमेश्वर का एक भी वायदा है तो आप याद रखिए आप एक अनॉइंटेड पर्सन है। और अगर आप उसके वादों को हल्के में लेते हो, इट मीन्स आपके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, आपके अंदर मसा नहीं है, आपके अंदर अभिषेक नहीं है। और एक बात मैं बहुत गहराई से नोटिस करता हूँ कभी कभी कलीसियाओं में, अपनी भी और भी कलीसियाओं में जाता हूँ, जब पास्टर कुछ प्रचार कर रहे होते हैं, कुछ प्रॉमिस बता रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आमीन, आमीन। सुना है आपने, है ना? बहुत जोर के बोलते हैं आमीन, यस लॉर्ड। और बोलते हैं ये वादा मेरे लिए है परमेश्वर, ये वादा तो मेरे लिए था परमेश्वर। क्या परमेश्वर ने आपसे सच में वो वादा किया है? अगर आपने उस बात को बोला है कि ये वादा मेरे लिए था परमेश्वर, तो आपको उस वादे वादे के अकॉर्डिंग भी तो चलना पड़ेगा। संडे को यस लॉर्ड प्रभु ये तो मेरे लिए था, संडे शाम को घर जाके रेस्ट करके उठ के हमें वो वादा याद भी नहीं रहता है। हम साल के फर्स्ट जो संडे होता है प्रॉमिस कार्ड बांटते हैं। कितनों को अपने प्रॉमिस याद रहते हैं? कितनों को प्रॉमिस याद रहते हैं? बाइबल में और भी तो इतने सारे प्रोमिस दिए गए हैं, कितनों को अपने दिए गए प्रोमिस याद रहते हैं? परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। लेकिन उस जाति को उत्पन्न करने के लिए क्या आप उपवास में आए? क्या आप वचन में बढ़े? क्या आपने किसी को सुसमाचार सुनाया? इन तीनों में से आपने कुछ काम किया नहीं, और साल के अंत तक आते आते आप कहते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने तो मुझसे वादा किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, देख परमेश्वर मैं तो अपने पति को, अपने बच्चे को भी नहीं बचा पा रही हूं। तो परमेश्वर अगर आपसे फिर सवाल करे कि बेशक से मैंने तुझे वादा दिया था, लेकिन उस वादे के अकॉर्डिंग तुझे भी तो चलना था। आपका पति आपके बच्चे घर पे राशन ला के दे दे, और थोड़ी देर बाद आके बोले मुझे खाना दो, आप बोलो ये लो चावल, बोरी में से निकालो और बोलो ये लो, आपने ही तो ला के दिए थे चावल, अब खाओ उसे। आप खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? आप ही ने तो ला के दिए हैं, क्यों नहीं खाओगे उस चावल को? बोलो रोटी, आटे के ड्रम में से आटा निकालो, प्लेट में डालो, बोलो ये लो रोटी। खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? आपके हस्बैंड का, आपके बच्चे का काम था कि वो ला के आपको दे, लेकिन आपका भी तो कुछ काम था उसमें। आपको भी तो उसे पकाना चाहिए था, आपको भी तो उसे भिगोना चाहिए था, आपको भी तो रोटी सेकनी चाहिए थी, तभी तो वो खाने लायक बनेगा। मसीह आज हमारे बीच में जब आता है तो बहुत सारी चीजों को आपको देता है एक रॉ फॉर्म में। ये मैं तुझे दे रहा हूं, इसको तुझे पकाना है। अब मैटर ये करता है कि मैं तुझे बताऊंगा कि तू इसको कैसे पकाएगा, इस पे कैसे चलेगा, लेकिन किस प्रकार से चलना है वो तुझे ही तो करना पड़ेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ के तो नहीं लेके चल सकता कि चल नहा, चल कपड़े धो, ये सब तो मैं नहीं कर सकता तेरे साथ आके। समझ पा रहे आप मेरी बात को? परमेश्वर ने हमें वादा दिया है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, लेकिन अगर आप सुसमाचार प्रचार करना नहीं जानते हैं, आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर तेरे वादे तो मेरी जिंदगी में पूरे ही नहीं हो रहे हैं? आज मसीहत इसीलिए बदनाम हो रही है, आज मसीहत इसीलिए इतनी लड़खड़ा रही है कि परमेश्वर ने तो वादे किए हैं, लेकिन मसीहों को उन वादों को समझना ही नहीं आ रहा है कि क्यों वो वादे किए जा रहे हैं, क्या होगा उन वादों से। जब हम उस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि हम एक अच्छे विश्वासी हैं, हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु की बात को मानने वाले लोग हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि वादे पूरे कैसे किए जाते हैं। परमेश्वर ने योना के साथ वादा किया था कि मैं तेरे द्वारा निनवे को बचाऊंगा। जब तक योना निनवे नहीं पहुंचा, क्या निनवे बचा? परमेश्वर ने तो वादा कर दिया था। योना क्या कर रहा है? दूर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। जब योना दूर भाग रहा था तो क्या परमेश्वर का वादा पूरा हो रहा था? क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने तुझसे कुछ वादा किया है तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उस वादे के पीछे चलूं, मैं उस वादे के लिए काम करूं, मैं उस वादे को देख के चलूं कि परमेश्वर ये मेरे लिए है, मुझे इसके लिए ये काम करना पड़ेगा। अगर मैं उस काम को नहीं कर रहा हूं, इट मींस ये मेरी गलती है कि मैं परमेश्वर के वादे को खराब जाने दे रहा हूं। जो एक अनॉइंटेड व्यक्ति होता है
उसे पता होता है कि मुझे उस वादे के मुताबिक काम करते रहना है, तभी परमेश्वर का वादा मेरी जिंदगी में पूरा होगा। इसके लिए आपको प्रार्थना भी करना पड़ेगा, उपवास भी करना पड़ेगा, वचन भी पढ़ना पड़ेगा, सुसमाचार भी सुनाना पड़ेगा, विश्वास में बने भी रहना पड़ेगा। विश्वास ढीला हो जाएगा, गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान हैं, बहुत सारी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जरूरत है हम विश्वास से हटे नहीं, हम विश्वास में बने रहें। एक दिन जरूर आएगा जब हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े होंगे, बोलेंगे ये मेरी माँ मेरे बाप मेरी आशीष का कारण है, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आशीष का कारण है। जब आप परमेश्वर के अनॉइंटेड व्यक्ति होते हो, जब परमेश्वर आपसे कुछ प्रॉमिस करता है, तो आप बेशक से एक गुलाम की जिंदगी जी सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा आप जियोगे। योना परमेश्वर का एक अनॉइंटेड व्यक्ति था, उसकी जिंदगी में एक प्रॉमिस था, लेकिन फिर भी कैसे जी रहा था उस बोट के अंदर, जैसे गुलाम हो। लेकिन उसकी अनॉइंटिंग ने उसे गुलाम नहीं रहने दिया, परमेश्वर के प्रॉमिस ने उसे गुलाम नहीं रहने दिया। बेशक से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जिंदगी में, लेकिन जब अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आएगी, वो आपको स्ट्रगल नहीं करने देगी, वो स्ट्रगल को दूर करेगी आपकी जिंदगी से। आप बेशक से डिस्करेज हो रहे हो बहुत सी बातों से अपनी जिंदगी में, लेकिन जब अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में होगी, वो डिस्करेजमेंट को एनकरेजमेंट में बदल देगी कि हाँ प्रभु मुझे तेरे लिए इस काम को करना है। आपको लग सकता है आप लिमिटेड हो बहुत ज्यादा, एक चार दीवारी में बंद हो, मेरा सामने कोई सुनने वाला नहीं है, पीठ पीछे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, ऑटोमेटिकली लोग आपकी बातों को सुनने के लिए आएंगे और बोलेंगे हमें इसी से प्रार्थना करानी है, हमें इसी से वचन को सुनना है, ये हमें बहुत अच्छा सिखाती है, ये हमें बहुत अच्छा सिखाता है, हमें इनसे प्रार्थना करानी है। जब अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में होगी, अनॉइंटिंग आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्तों को खोलती चली जाएगी। और अनॉइंटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि अनॉइंटिंग आपको लिमिटलेस बना देती है। आपको पता है हमारा परमेश्वर लिमिटलेस क्यों है? अगर वो यहाँ पे है, तो आज 40,000 किलोमीटर दूर भी कोई प्रार्थना कर रहा है, वो वहां पर भी है। 80,000 किलोमीटर कोई प्रार्थना कर रहा है, तो वहां पर भी है। कोई किसी माइन में नीचे घुस के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु वहां पर भी है। कोई पहाड़ पे चढ़ के प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु वहां पर भी है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद एक अनॉइंटिंग भरी आग है, और जिसके पास अनॉइंटिंग होती है ना, वो लिमिटलेस हो जाता है। शैतान के पास कोई अनॉइंटिंग नहीं है, वो यहाँ हो सकता है 40,000 किलोमीटर दूर नहीं हो सकता, वहां हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता, वो एक समय पे बहुत लिमिट जगहों पे रह सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लिमिटलेस होने वाला परमेश्वर है, जो आज मेरे साथ काम कर सकता है, वो कल आपके साथ भी काम कर सकता है। जो आज यहाँ पे काम कर सकता है, वही परमेश्वर बहुत दूर किसी बियाबान में एक छोटी बच्ची के साथ भी काम कर सकता है। वो हर किसी के साथ अपने कामों को करना जानता है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में होता है, वो आपको लिमिटलेस बनाता है। जब परमेश्वर आपको चुनता है, वो आपको अनॉइंट करता है। जब वो आपको अनॉइंट करता है, तब जाके वो आपकी जिंदगी में प्रोमिसेस को देता है। इसलिए नहीं कि वो आपको यूं ही छोड़ दे, बल्कि इसलिए कि मैंने इसके साथ जो प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस में जब ये चलेगा तो ये और अनॉइंटेड होता जाएगा। जब अनॉइंटेड होते जाओगे, आप लिमिटलेस होते जाओगे, आपकी सीमाएं नहीं रह जाएंगी। बहुत से लोगों की बहुत सी सीमाएं होती हैं कि मैं इस रेखा के आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं इस लाइन के आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं दिल्ली के बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं इंडिया के बाहर नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता। लेकिन जब अनॉइंटेड आपकी अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आएगी, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ढूंढना शुरू करेंगे कि मुझे यही भाई यही व्यक्ति चाहिए मेरी प्रार्थना करने के लिए, और आपकी अनॉइंटिंग आपको लिमिटलेस बनाती चली जाएगी। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ सही रीति से चलना सीखोगे। और सही रीति से चलने का यही मतलब है कि आप परमेश्वर के वादों पे खड़े रहो, परमेश्वर के वादों को अपनी जिंदगी से दूर मत होने दो, और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में और ज्यादा काम करने का मौका देते रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदा। तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू एकमात्र परमेश्वर है खुदावन, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
तो वो परमेश्वर है खुदावन जिसने हमें अपना कहा है मेरे परमेश्वर। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज तो उतर के आ मेरे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगा मेरे परमेश्वर पिता। जिन बातों को तूने सिखाया है खुदावन, आज वो बातें हमारी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, जिस प्रकार हमने सीखा खुदा कि 3 दिन 3 रात वो पड़ा रहा मेरे परमेश्वर पिता, वो छिलता रहा मेरे परमेश्वर पिता, वो करहाता रहा मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन जिस समय उसने तुझे पुकारा मेरे परमेश्वर, उसे ये विश्वास था कि जब मैं तुझे पुकारूंगा तो तू स्वर्ग से सुन के मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आज ये विश्वास हमारी जिंदगी में भी काम करे खुदावन, कि जब हम तुझे पुकारे मेरे परमेश्वर पिता, तो तू स्वर्ग से हमारी बातों को सुनकर उत्तर दे मेरे परमेश्वर पिता, और हमारी जिंदगियों में तू काम करे मेरे परमेश्वर। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदा। तू बढ़ता जा और हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। तू आ हमारी जिंदगी में खुदा। जब हम वापस मिलें तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हम सब की जिंदगियों में काम करे, तेरा आत्मा हमें सजाए, हमें सवारे मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, आई नो दिस इज नॉट माई बेस्ट लॉर्ड, लेकिन तूने इसमें भी मेरी सहायता और मदद करी इन वचन को बोलने के लिए खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। इस वचन के खोलने के द्वारा प्रभु तूने हर एक सुनने वाले की जिंदगी में प्रकाश को दिया, मेरी जिंदगी में प्रकाश को दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदा। मैं तुझे आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू बढ़ता जा और मैं घटता जाऊँ मेरे परमेश्वर पिता। तू आ मेरी जिंदगी में कार्य कर खुदा, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। दया से सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना एक साथ करेंगे, और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घराने वालों के साथ, यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे। हम जल्दी मिलेंगे बड़ी गवाहियों के साथ। आमीन। सबको जय मसीह की।